गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अलग अलग साइजेस की हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, एमएड टूल का यूज़ और कुछ और टैग्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारी वेबसाइट में लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं जो हमें दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगी, और इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पैराग्राफ का एब्रीवेशन होता है पी टैग। स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, एम्फोसाइज के लिए ई एम, बीच में लाइन डालने के लिए बी आर, H1 H2 H3 HR। और इस वीडियो में अब हम लिंक से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स के बीच में का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। टैग्स होता है जिसकी बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग, और एट्रीब्यूट्स होता है जिसकी नेम एट्रीब्यूट, कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट, कंटेंट एट्रीब्यूट्स, जिसकी मेटा टैग है और कैरेक्टर सेट उसका एट्रीब्यूट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लिंक से शुरुआत करेंगे। जो लिंक डालने के लिए जो टैग होता है इस्तेमाल, उसका नाम है एंकर टैग और उसका एब्रीविएशन होता है ए। तो हमें सिंपली ए टाइप करना है और एंटर दबाना है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसमें ए उसका टैग नेम है और HREF उसका एट्रीब्यूट है। HREF बेसिकली यहाँ जो डबल कोलन है इसके बीच में हमें उस वेबसाइट की लिंक डालनी है जिससे हम ऑटोमेटिकली उस लिंक पर पहुँच जाए। तो एग्जाम्पल के लिए हम डालेंगे https://www.google.com और ओपन गूगल, कंट्रोल सेव। यहाँ ओपन गूगल आ गया और जैसे ही मैं अब इस पर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं गूगल की वेबसाइट खुल गई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पहले बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बना लेंगे, 3 बना लेंगे। एक सेकेंड। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे हम मल्टी कर्सर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम टाइप एक ही बार करेंगे लेकिन वो अलग अलग लाइन में एक साथ आ जाएगा। तो हमें सिंपली अल्ट को प्रेस करे रखना है और जहाँ जहाँ आप मल्टी कर्सर लगाना चाहते हैं एग्जैक्टली वही माउस को क्लिक कर दीजिए। तो अब मैंने क्लिक कर दिया है, तो अब मैं टाइप करूँगा https://:। अब मैं इसे हटा दूँगा सिंपली कहीं भी क्लिक करके, और फिर हम अलग अलग वेबसाइट के नाम लिख देंगे जैसे कि facebook.com। देन यहाँ हम लिख देंगे www.twitter.com, और ऐसे यहाँ और भी कोई लिख सकते हैं। फिर इसके लिए मैं यहाँ ये बीच में जो गैप होता है इसमें हम नाम लिखेंगे कि वेबसाइट पर ये लिंक कैसे लिख के आनी चाहिए। वो ऑब्वियसली हम www.facebook.com तो नहीं लिखेंगे, तो हम उसका कुछ नाम लिख देंगे जिसके हम सिंपली लिख देंगे फेसबुक। और ट्विटर के लिए हम अगर लिख देते हैं ABCD तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ फेसबुक पर दबाया तो यहाँ फेसबुक खुल जाएगा। और फिर वैसे अगर मैं ABCD यानी जो ट्विटर की लिंक है, शायद मैंने वेबसाइट गलत डाल दी थी, लिंक अलग होगी, वो खुल जाता है। तो ऐसे हम लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि हम इमेजेस कैसे ऐड करें। लेकिन हम उसके पहले ये देखेंगे कि अब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं गूगल दबाता हूँ तो इसी टैब में गूगल खुलता है, कोई न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा है। तो उसे हटाने के लिए हमें यहाँ एक नया एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। एंकर टैग में ही हमें यहाँ जाना है। हम मल्टी कर्सर का इस्तेमाल करेंगे, एल्ट को प्रेस करके रखिए और हो गया। हमें टाइप करना है टारगेट, एंटर, और फिर हम टाइप करेंगे _ब्लैंक। तो अब इससे क्या होगा बेसिकली कि जब भी अब अगर मैं ये लिंक दबाता हूँ ओपन गूगल,
तो ये एक न्यू टैब में ओपन होगा। फेसबुक ये और एक न्यू टैब में ओपन होगा। ABCD मतलब ट्विटर ये और एक न्यू टैब में ओपन होगा। इसे हम अलग अलग टैब्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम सीखें कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो अब हमें इमेज का जो टैग होता है उसका एब्रीविएशन होता है IMG। हमें IMG टाइप करके एंटर दबाना है। तो जो पहला उसका ये है, आप देख सकते हैं कि SRC लिख के आ रहा है एट्रीब्यूट, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। और ALT यानी कि अल्टरनेट। सोर्स का इस्तेमाल ये होता है कि अगर हम गूगल पे से वो इमेज की लिंक ले रहे हैं तो हमें इन डबल कोलन के बीच में उसकी लिंक डालनी है, या फिर हम हमारे जो फोल्डर बना हुआ है हम उसके अंदर से भी हमारी इमेज यूज़ कर सकते हैं। और ALT यानी अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि अगर किस वजह से वो लिंक ओपन नहीं होती है, कुछ एरर आता है, तो हमें वहाँ हम जो यहाँ टाइप करेंगे वो वहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा और यूज़र समझ सकता है कि यहाँ किस चीज़ की इमेज थी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी की एक इमेज ले लेता हूँ। हमें इमेज पर राइट क्लिक करना है और हमें उसका कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक करना है। कॉपी लिंक एड्रेस क्लिक नहीं करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। अब कॉपी इमेज एड्रेस हमने किया और एक सेकंड में पहले आपको एक टिप दूंगा कि पहले हमें इसे कट करके पहले ऑल्ट लिखे और फिर सोर्स लिखे। उसका रीज़न मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा। हाँ, तो मैंने सोर्स यहाँ लिखा और इसे पुट कर दिया। तो गाइज़ आपके इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, आपके इसमें कुछ इस तरह से ये लंबा चौड़ा लिख के आएगा। तो ये सब नहीं दिखने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट की है Alt Z। ये दबाने से होगा यूँ कि ये पूरा एक लंबी लाइन में बन जाएगा, जिसका हमारा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। और इसलिए मैंने बोला था कि Alt पहले लिख लीजिए ताकि Alt एंड में ना चल जाए। और अब Alt में हम लिखेंगे न्यूयॉर्क सिटी इमेज। तो अगर अब ये इमेज दिखाई नहीं देगी तो हमें वहाँ न्यूयॉर्क सिटी इमेज लिख के आएगा। और आप गाइस ये भी देख सकते हैं कि इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है। तो अब हम इसे कंट्रोल सेव करेंगे और जब यहाँ जाएंगे तो देखिए आप एक इमेज देख सकते हैं। फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम और एक एट्रीब्यूट डालेंगे, जैसे कि विड्थ = 200 एंड हाइट = 400। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम विड्थ, हाइट और बाकी जो भी स्टाइलिंग मटेरियल है वो हम CSS से करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने CSS नहीं सीखा है तो मैं आपको इसका और एक ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ये सेव करने के बाद आप जब यहाँ जाएंगे तो देखेंगे इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गए। हम इसे फिर से बदल सकते हैं, जैसे कि अब अगर मैं इसे 40 कर दूँ तो फिर देखिए इसकी हाइट एकदम कम हो गई। हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अब क्योंकि मुझे आपको Alt इसका एट्रीब्यूट का यूज़ बताना है तो मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि इमेज Alt सोर्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब सोर्स में मैं अब एक लोकल फाइल डालूँगा जो कि हमारे पास है ही नहीं। अगर आप कोई लोकल फाइल आपके इसमें डालना चाहते हैं तो वो आपके इस फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में हमारा सिर्फ helloworld.html है। तो फिर मैं यहाँ पे एक ऐसी इमेज डालूँगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि hello.png। अब क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पे हम इसका एल्ट बताएंगे कि एरर इमेज नॉट फाउंड। तो जब हम अब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें यहाँ लिख के आएगा एरर इमेज नॉट फाउंड, क्योंकि हम इमेज नहीं बता पाए इसलिए ऐसा अल्टरनेट इसका एरर बता रहा है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हमारी वेबसाइट तो इतनी गंदी दिख रही है पर जो ये बाकी की वेबसाइट्स होती है ये इतनी अच्छी दिखती है। तो अभी थोड़ा वेट करिए गाइस, जब हम CSS सीखेंगे तो हम एकदम वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी एकदम ब्यूटीफुल बन जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो वेबसाइट कुछ ऐसी ही है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, इमेज और लिंक हमने सीखी। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कुछ इमेज लिंक डाल के। अभी के लिए गुड बाय, टाटा।